मुजफ्फरपुर में करीब 25,000 महिला वोटर्स है, गायघाट में 42,000, औराई में 35,000 महिला वोटर्स है। इसके अलावा सकरा में 17,000, कुठन्नी में 38,000 महिला वोटर्स है। जबकि जो सीटें वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं उसमें अगर बात कर लीजिए तो कांटी में 22,000 वोटर्स है, पारू में 28,000, साहेबगंज में 22,000, बरुराज में 25,000 और मीनापुर में सबसे ज्यादा 40,000 वोटर्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वोटर्स मल्लाहों की आबादी के तौर पर मुजफ्फरपुर में 2,12,000 है, बोचहा में सबसे ज्यादा 55,000 और सकरा में सबसे कम 17,000। आपको बता दें कि बोचहा और सकरा दोनों आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ सरकार ने पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई है महिला वोटरों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य आपदा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हो, प्रधान मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हो, जो विशेष रूप से बनाई गई है। इसके अलावा मछुआरों की जो प्रमुख मांग है उसमें सभी जलकरों उसमें उनकी जो प्रमुख मांग है उनमें सभी जलकरों पर मछुआरों का स्वाभाविक स्वामित्व हो, यानी वो उसके स्वाभाविक मालिक हो, ऐसा उनका मांग है। इसके अलावा बाढ़ से होने वाली भरपाई का नुकसान करे सरकार, ये उनका कहना है। इसके अलावा सरकार मछली पालन को वैज्ञानिक पद्धति के साथ उसे बढ़ावा दे, ये भी उनका मानना है। इसके अलावा उत्पादित मछलियों का विज्ञापन के तौर पर सरकार प्रचार करे और विभाग की ओर से जो अफसरशाही रहती है उसमें कटौती हो, उसमें कमी आए, यानी मछुआरों के लिए, मछली पालकों के लिए सरकार के दरवाजे खुले, ये मछुआरों की प्रमुख मांग रही है। नीली क्रांति के सार्थक पहल की जरूरत है, ऐसा भी मछुआरा मानते हैं। सरकार मछुआरों के विकास के लिए कई योजनाएं जरूर लेकर आई है। आपको बता दें कि बिहार मुजफ्फरपुर जिले में 16 ब्लॉक है, जबकि 16 ब्लॉक में और एक जिले में 17 सोसाइटी बनाई है मछुआरों संघ ने और करीब 5600 उसके सक्रिय सदस्य आज की तारीख में है। यानी मुजफ्फरपुर की सीट वही जीत सकता है जिसके पास मछुआरों और मल्लाहों का समर्थन हो। मुजफ्फरपुर की सीट 1984 तक सवर्णों का दबदबा था और कांग्रेस यहां से आखिरी बार 1984 में जीती थी, तब उसके सांसद थे एलपी शाही। अब परिस्थितियां बदल गई है, 40 साल बाद कांग्रेस ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है अजय निषाद को मल्लाह चेहरे। इसके पहले कांग्रेस कई बार चुनाव लड़ी, हार गई। 2014 में उसने भूमियार चेहरे को मैदान में उतारा, हार गई थी। आपको बता दें कि करीब 18 लाख के करीब यहाँ वोटर है, 9 लाख के करीब महिलाएं और 9 लाख के ऊपर थोड़ा पुरुष है। इसमें 3.5 लाख सबन मतदाता है, 2.25 लाख यादव वोटर है, करीब 2.25 लाख के करीब वैश्य है, 2 लाख के करीब मुसलमान है, 2.25 लाख के करीब मल्ला वोटर्स है और अन्य पिछड़ी जाति के वोटर है। इस सीट पर निषाद बनाम निषाद के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। 20 मई को इस पर वोटिंग होना है, 20 मई को मतदान होना है मुजफ्फरपुर में 5वें चरण के तौर पर। 20 मई को वोटिंग है। इस सीट से एनडीए गठबंधन ने, बीजेपी ने राजभूषण चौधरी निषाद को उम्मीदवार बनाया, सिटिंग एमपी अजय निषाद का टिकट काटकर, और 2024 में अजय निषाद अप्रैल महीने में कांग्रेस में आया, उन्होंने कांग्रेस को टिकट दे दिया। ये बात बिल्कुल सच है कि अजय निषाद के खिलाफ जमीन पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई महान काम नहीं किया। वे न स्मार्ट सिटी की व्यवस्था बेहतर कर पाए, न सड़कों के खस्ता हाल को सुधार पाए, न रोजगार के लिए कुछ कर पाए, न मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए कर पाए। अगर कोई महान काम किया भी नहीं है तो कोई महान गलती भी नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें टिकट थमा दिया है। अब मल्ला वोटर कितना ला पाते हैं अजय निषाद, ये देखना होगा। मल्ला वोटर कितना अपनी ओर खींच पाते हैं राजभूषण चौधरी निषाद, ये देखना होगा। और वैशाली में अगर आरजेडी जीतने का सपना देख रही है तो यादव, मुसलमान और भूमिहार इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। तो मल्ला वोटर को अगर इंटैक्ट कर लेती है मुकेश सैनी के जरिए आरजेडी, तो हो सकता है कि वैशाली में लालटेन का लौ जल जाए। लेकिन मुजफ्फरपुर में कितना मल्ला वोटर को एनडीए अपनी ओर खींच पाता है, कितना इंडिया खींच पाता है, ये देखना होगा। और मुजफ्फरपुर और वैशाली में परीक्षा रहेगी मुकेश सहनी की कि वे मल्लाहों के बड़े नेता तो बने हैं, लेकिन क्या वो वोट ला पाते हैं, वोटर उनके नाम पर वोट डाल पाते हैं, ये एक सवाल जरूर रहेगा मुकेश सहनी के लिए। मुकेश सहनी के लिए एक अग्नि परीक्षा जरूर रहेगी। आपको बता दें कि ये सीट अब निषाद बनाम निषाद की लड़ाई है। 2014 में करीब 3.25 लाख के अंतर से जीते थे अजय निषाद अखिलेश सिंह को हराकर। 2019 में
अजय निषाद ने राजभूषण चौधरी निषाद को तकरीबन 4,08,000 वोटों से हरा दिया था। परिस्थितियां बदल गई है, राजनीति में वक्त जल्द बदल जाया करती है। जो जिसके खिलाफ पिछली बार लड़ रहा था वही कैंडिडेट है, बस पार्टियां और गठबंधन के चेहरे बदल गए हैं। यानी एक व्यक्ति एक चेहरे के पीछे ऊपर चेहरे लगा के घूमता ही है। बस परिस्थितियां बदली है, कैंडिडेट वही है, पार्टियां बदल गई है, गठबंधन बदल गया है, बस चेहरे वही नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अजय निषाद कितना असर डाल पाते हैं। वैसे अजय निषाद साहेबगंज और कुढ़नी से विधानसभा का चुनाव लड़े भी थे, आरजेडी के टिकट पर कुढ़नी से और साहेबगंज से भाजपा के टिकट पर चुनाव बुरी तरह हार गए थे। फिर 2014 में मोदी वेव पर वो सवार हुए, 2 बार सांसद बन गए। 55 के अजय निषाद क्या राजभूषण चौधरी निषाद को टक्कर दे पाएंगे, ये सवाल है, क्योंकि राजभूषण चौधरी निषाद आज की तारीख में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। भाजपा इस सीट को बड़े अंतर से जीत सकती है। देखना होगा अजय निषाद प्रचार कैसे करते हैं, उनके लिए तेजस्वी यादव मुकेश सहनी सभाएं कितने करती हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे कैंपेनिंग करती है, क्योंकि बीजेपी का कैंपेनिंग पिछले 20-25 दिनों से मुजफ्फरपुर में धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि अभी 5वें दौर में प्रचार होना है। 20 मई को मतदान होना है, तो मई के पहले हफ्ते से प्रचार परवान चढ़ेगा। लेकिन देखना होगा कि ये प्रचार कितना परवान चढ़ता है। वैसे परीक्षा रहेगी अजय निषाद की, क्या उनके नाम पर कोई वोट देता है। मुकेश सहनी कितने बड़े सहनी नेता बने हैं, राजभूषण चौधरी निषाद ये नाम पर कुछ लोग वोट देते हैं क्या, या फिर मोदी के नाम पर वोट देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका धन्यवाद। फेसबुक पेज को फिर फॉलो कर लीजिए, आपका धन्यवाद।